अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन में हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर और एक तूफ़ान लाया गया है और वो है वक्फ बोर्ड। इस देश के मुसलमानों की जितना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, ये सारे चीज़ें अंडर वक्फ बोर्ड होता है। जो जो चीज़ें हम वक्फ करते हैं, ये सारे चीज़ों का जो निगरानी होता है, जो प्रोसेस होता है, वो सारा के सारा चीज़ें वक्फ बोर्ड देखता है और अंडर द वक्फ बोर्ड होता है। लेकिन हमको पता है कि 2014 से लेके आज तक मुसलमानों की सोशियो कल्चरल रिलीजियस डिफरेंट एस्पेक्ट पे हमारे डेली लाइफ, हमारे रिलीजियस जो इमोशन होता है, उन पे एक एक करके बारीकी से वार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से एक बिल लाने की कोशिश की गई थी और आज दोबारा वक्फ बोर्ड पर उन लोगों ने अपना पांजा मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस देश के मुसलमानों ने अगर अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे कब्जा रखना चाहते हैं या तो उनका सिस्टम को वो खुद से हैंडल करना चाहते हैं, तो इस देश की जो सरकार है उनको प्रॉब्लम क्या है? कौन सी चीज़ की वजह से ये लोग हमारे रिलीजियन जो थ्योरी होता है, जो आइडियोलॉजी होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, उनसे क्यों उनको जलन होती है, मुझे नहीं पता। आज आज़ादी के 78 ईयर्स हो चुका है कि आज भी हम इन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कशन करें। इस देश की जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या उनके पास कोई और इशू नहीं है? क्या ये देश अमेरिका और चाइना से बहुत ऊपर चला गया है कि हमारे पास अब डेवलपमेंट के लिए कोई इशू नहीं है? हम अभी पंजा मारेंगे हमारे देश की जो कम्युनिटी है, डिफरेंट जो सोसाइटी है, जो रिलीजियन है, उन पर हम पंजा मारेंगे और यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो उठा के ले आएंगे। कोई बोल रहा है कि इस्लामिक मैरिज का जो प्रोसेस है उसको हम मिटा देंगे, और मिटा भी दिया उसने। मुझे बीजेपी गवर्नमेंट से आज ये क्वेश्चन पूछना है कि सर, आसाम की गवर्नमेंट मदरसा था आप लोगों के अंडर पे, आप लोगों ने उन मदरसा के साथ क्या बिहेव किया? उन मदरसा के स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप लोगों का सेंस क्या रहा? क्या दिया आप लोगों ने? आज आप लोग चाहते हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर पे जितना जायदाद है, जितना लैंड है, वो सब हम आपकी जिम्मेदारी पे दे दें। आप हमको जीने नहीं दे रहे हैं, कैसे हम अपना जो इंस्टीट्यूशन है वो हम आप लोगों की जिम्मा पे दे दें? जिस कौम के लोगों को आप हर एक स्टेटमेंट में, हर एक लेक्चर में आप टारगेट करते हैं, इस कौम की रिलीजन इंस्टीट्यूशन पर क्यों आप लोगों की निगाह पड़ी हुई है? क्या शर्म नहीं आती? इस देश के मुसलमान जो है ना, उनके साथ अब क्या करना चाहते हैं? ना उनका पढ़ने देते हैं, ना उनका पढ़ाने देते हैं। ये अब करना क्या चाहते हैं? लगातार आप लोग मेंटली टर्चरिंग कर रहे हैं इस देश के मुसलमानों को। लगातार आप लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं इस देश के मुसलमानों को। साल में आप लोग 50 बिल लाते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट। क्यों भाई, क्यों? ये जो मेंटली टर्चर आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तानी तो ऐसा नहीं कर सकता। इसकी रगों में हिंदुस्तानी का खून दौड़ता है, वो बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तानी आपसी में भाईचारे सिखाता है। तो आप लोग क्यों हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, मुसलमानों के साथ क्यों बार बार इस तरफ की हरकतें करते हैं? इस देश की आज़ादी में शायद किसी और का इतना हिस्सा नहीं है जितना मुसलमानों का हिस्सा है। इस देश की कल्चर की डेवलपमेंट में मुसलमानों का जितना हिस्सादारी है शायद किसी और का नहीं है। अगर जिन्ना गया तो जिन्ना गया, लेकिन इस टाइम में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये सिचुएशन किन लोगों ने क्रिएट किया? और उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग आज कौन सा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देश को बार बार पोलराइज करने की, डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। बड़े दुख की बात है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस देश के जितने मुसलमान हैं, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग एप्लीकेशन भरने की, वोट देने की कोशिश करें अगेंस्ट द बिल। एंड ये एक बात तो तय है कि हमारे पास, सबके पास ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है, हर एक लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल में जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग इनिशिएटिव लेना चाहिए और दिल की सफाई के साथ, मेहनत के साथ, पूरा जज्बा के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत तहे दिल से हमारा ये गुजारिश है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हर एक एक्टिवली वोटिंग करने की कोशिश करें।
और तैयार रहिए, जो हालात चल रही है कि हमारे ऊपर एक के बाद एक परेशानी आएगी और हमको सब्र से काम लेना पड़ेगा। और आखिर में मेरा अपील असम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि आप लोग इस देश के मुसलमानों से क्या चाहते हैं। इस देश के मुसलमानों की जो कौमी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका जो इंस्टीट्यूशन है, उनको आप क्यों मिट्टी पे मिलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? उससे आपको क्या हासिल होगा? क्यों आप लोग एक बाग की एक हिस्सा को जला के इस बाग को बर्बाद करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स पॉजिटिव सेंस से होना चाहिए। पॉलिटिक्स में ये गंदा जो कॉन्स्पिरेसी है ये नहीं होनी चाहिए, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। उस देश में भाईचारे की बना कर रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाने वाले लोग होते हैं वो है देश का सरकार, पार्लियामेंटेरियन, एमएलएस, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से लेके वक्फ बोर्ड तक, ये किसी कौम का अपना चीज़ है और इस अपनापन को हमको रक्षा करना है। और हम अपील करते हैं सरकार से कि किसी कौम की, किसी मिल्लत की इन चीज़ों पर एटलीस्ट आप लोग पंजा मत मारिए, हमको शांति से रहने दीजिए, यही अपील है। हमको पढ़ने दीजिए, पढ़ाने दीजिए। दिन रात हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करके आपको, आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा।